हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेशन DK सर 84 में। आज हम आए हैं आपके सामने क्लास 10th की फिजिक्स लेके। आ गए होंगे आप सभी वीडियो में, तो आ गए होंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो में बहुत अच्छा समझाने वाले हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो वीडियो को ज़रा भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने कहाँ तक देख लिया था, कल आपको पता होगा कि आपने कहाँ तक देख लिया था, अपवर्तन से संबंधित, यानी कल हमने अपवर्तन तक देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या देखने वाले हैं? क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता क्रांतिक कोण, क्या होता पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझना ध्यान से। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण कहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हो, कहां से आ रही हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये तो अपवर्तन होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। बात आई समझ में? जैसे हम देखें कि प्रकाश हमारा, समझना ध्यान से, जैसे ये हमने एक सघन माध्यम लिया है कांच। क्या लिया? एक हमने सघन माध्यम, ये हमने एक सघन माध्यम लिया है कांच। क्या लिया है? कांच। और इस कांच से प्रकाश हमारा आ रहा है विरल माध्यम, यानी वायु में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वायु में। तुम्हें पता होगा कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है। देखो, ये प्रकाश किरण अवलंब से दूर हटती है। अब समझना ध्यान से। जैसे कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अवलंब से दूर हटती जाती है, यानी बात ये आपको पता है। और जो आपतित किरण ये वाली है और ये हमारा अवलंब है, आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता था आपतन कोण होता था। और ये अपवर्तित किरण है और ये अवलंब है। अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता था उसे हम कहते थे अपवर्तन कोण। बात आई समझ में? अब अगर प्रकाश हमारा सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होता है कि अवलंब से दूर हटेगी, तो कोई बता सकता आई बड़ा होगा या आर बड़ा होगा? जरा सोचो, आई बड़ा होगा या आर बड़ा होगा? देखना, दिमाग लगाना। ये प्रकाश किरण जानी चाहिए अगर ये ऐसी सीधी चली जाती, देखना। जैसे जैसे हम समझाएं, जैसे हमने मान लो ये एक ऊपर कांच ले लिया, नीचे वायु ले लिया। अगर ये प्रकाश किरण सीधी चली जाती थी, ये और आई और आर दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब ये प्रकाश किरण सीधी ना जाके थोड़ी ऐसी अवलंब से दूर हट गई, तो ये देखो थोड़ा कोण बढ़ गया, यानी आर का मान ज्यादा हो गया और आई का मान कम हो गया। यानी आर है हमारा अपवर्तन कोण। कौन कोण है? अपवर्तन कोण। आर हमारा है अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण का मान, और ये हमारा कहलाता था आपतन कोण। ये कौन कोण कहलाता था? आपतन कोण। यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। ये बात आई समझ में? जब प्रकाश किरण हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है। इस कंडीशन में, इस दशा में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज तुमने देखी होगी कि अगर अब हम एक काम करें कि आपतन कोण अगर बढ़ाएं, आई का मान बढ़ाएं तो आर का मान भी बढ़ेगा। यानी ये आपतन कोण हम और बढ़ाएं तो आर का मान और बढ़ेगा। यानी आपतन कोण बढ़ाते 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 इतना कर दें कि ये आर बढ़ते बढ़ते इधर न जाके ऐसी सीधी जाने लगे, ये किरण जो है ऐसी न जाके ऐसी हो जाए। तो ये बताओ आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब ये किरण ऐसी हो जाएगी तो आर कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो, आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं, क्रिटिकल एंगल होता है अंग्रेजी में, सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। यानी हमने बोला आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए, तो उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। और थोड़ी आगे की कंडीशन, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये आपतन कोण क्या हो गया? आपतन कोण का मान और बढ़ाएं। हमने क्या किया कि यदि हम आपतन कोण का मान और बढ़ाएं अर्थात क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, यानी आई का मान सी से ज्यादा कर दें, तो प्रकाश अब ये आर का मान 90 से ज्यादा हो जाएगा, यानी उसी माध्यम में चला जाएगा। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक
परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है। यही लिखेंगे बातें कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे अगर हम करें आपतन कोण का मान बढ़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता। आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। उस विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि इसके आगे फिर क्या करें? यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, क्या करें? और बढ़ाएं, अर्थात क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, तो प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित होकर वापस लौट आएगा। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखो, जब प्रकाश किरण, नेक्स्ट पेज में लिख लें, इसको चित्र बना लेना, आगे लिखो, जब चित्र बना के उसके आगे लिखना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से ज्यादा होता है। यदि हम आपतन कोण का मान और बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। देखो, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही लिखेंगे, तो बिल्कुल लिखो, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। अच्छा, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, एक ऐसा अपवर्तन कोण आएगा जब 90 डिग्री होगा, वो आपतन कोण कैसा होगा? विशेष होगा। तो लिखेंगे एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से
प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं? और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया। अब हमने बताया कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। उस विशेष आपतन कोण को हमने क्या बोल दिया? क्रांतिक कोण। अब अगर हम आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, यानी धीरे धीरे आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, यानी ये हमारा IC के बराबर पहुंच गया। अब आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, यानी इससे C से ज्यादा कर दें, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस घटना को कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। तो लिखेंगे, अब यदि नई लाइन से लिखेंगे, अब यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, और बढ़ाएं, अर्थात किससे ज्यादा कर दें? अर्थात क्रांतिक कोण से, अर्थात क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, ज्यादा कर दें, तो प्रकाश फिर क्या होगा? विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही टकराकर वापस लौट जाएगा। ज्यादा कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश पूर्ण परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? हमने तुम्हें बताया कि प्रकाश हमारा कहां से कहां जा रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो सघन माध्यम में जो कोण बनता, पहले बना आपतित किरण I और नीचे R बन गया, यानी R का मान I से ज्यादा होगा। जब R का मान I से ज्यादा होगा, अब I का मान और बढ़ाएंगे तो R का मान और बढ़ेगा, यानी I का मान बढ़ाते बढ़ाते R का मान 90 हो गया। तो उस I को हमने क्या बोल दिया? क्रांतिक कोण बोल दिया। फिर हमने क्या किया? I का मान और बढ़ाया, अर्थात I का मान बढ़ाते बढ़ाते क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया, तो प्रकाश फिर विरल माध्यम में नहीं गया, पूरा का पूरा प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट गया। इस घटना को हमने बोल दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोल दिया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हेडिंग डाल लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो रहा?
प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? सघन से विरल में। प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? सघन से विरल में। तो पहली शर्त यही होगी कि प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश कहां जाना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो रहा था? याद करो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो रहा था? यानी आपतन कोण का मान जब हमने बढ़ाया था, तब आपतन कोण का मान बढ़ाया था, यानी आई का मान जब हमने सी से ज्यादा किया था, आई का मान जब हमने सी से ज्यादा किया, तभी तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट रहा था। देखो, ये तो आई सी के बराबर हो गया। जब आर 90 हो गया तो आई हमारा सी बन गया। जब आर 90 हो जाए तो आर 90 हो जाए तो आई को हम क्या बोल देते हैं? सी, यानी आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण बोल देते हैं। अब हम आई का मान और बढ़ाएं तो आर का मान 90 से ज्यादा हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा यानी सी से ज्यादा हो गया, तो प्रकाश फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो पहली कंडीशन, प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, यानी आई का मान सी से ज्यादा होना चाहिए। तो लिख लो दोनों कंडीशन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं, दोनों शर्तें लिख लो, नंबर 1 और नंबर 2 करके। पहली शर्त है कि प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए? प्रकाश सघन माध्यम से सघन प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से। तो दूसरी कंडीशन लिख लो, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, यानी आई ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें आई समझ में? प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए? कल हम पूछेंगे ये बात आपसे, बताना पड़ेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही होगी, याद हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।